हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये लॉन्च हुआ 1990s में और कंप्लीट हुआ इन 2003 में। टोटल एस्टिमेट कॉस्ट इसमें जो कॉस्ट लगी 9 बिलियन US डॉलर लगी, यानी कि $3 पर बेस पेयर का खर्चा आया इसमें। और जो सीक्वेंस क्रोमोसोम नंबर 1 की सीक्वेंस कंप्लीट हुई वो मई 2006 में कंप्लीट हुई। और गाइस जो इसमें वेक्टर यूज़ हुए वो बैक और याक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स का यूज़ किया गया। और गाइस क्लोजली एसोसिएटेड बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ किया गया। ये टूल्स था जिसमें इसको स्टोर किया गया। और जो इक्विपमेंट यूज़ किया गया वो ऑटोमेटिक DNA सीक्वेंसर, ये सेंगर मेथड पर बेस्ड था। इससे DNA ऑटोमेटिक क्या हो जाता था, सीक्वेंस हो जाता था। और जो कोऑर्डिनेटेड बाय US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन्होंने इसको चलाया। और जो पैसा आता था स्टार्टिंग में UK से आता है और फिर अदर कंट्रीज़ भी जुड़ गए थे, जैसे कि जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और अदर कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। और गोल्स इसके ये थे, जो 20 से 25 हज़ार जीन्स को आइडेंटिफाई करना, और जो 3 बिलियन नाइट्रोजन बेस पेयर थे उनके सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना, और इसको स्टोर करना, इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना डाटा बेसिस पर। और इसके टूल्स को जो इम्प्रूव किया गया डाटा एनालिसिस के लिए, और ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की गई सेक्टर और इंडस्ट्रीज़ के लिए, जिससे कि ये बेनिफिशियल हो सके। और एड्रेस किया गया एथिकल, लीगल, सोशल इशू। ओके, एक तो एक्सपीरियंस सीक्वेंस टैग्स और दूसरा सीक्वेंस एनोटेशन। एक्सपीरियंस सीक्वेंस टैग्स में क्या आता है गाइस, आइडेंटिफाई करना सारे जीन जो एक्सप्रेस करते हैं RNA की तरह। और सीक्वेंस एनोटेशन में ये है कि पूरा होल सेट जीनोम, पूरा जीनोम को सीक्वेंस करना, जो कोडिंग और नॉन कोडिंग। गाइस हम फीचर्स पढ़ेंगे अब ह्यूमन जीनोम के। ह्यूमन जीनोम कंटेन करते 3164.7 मिलियन बेस पेयर थे, और एवरेज जीन 3000 बेसिस कंटेन करके रखता था। और लार्जेस्ट जीन था जो डिस्ट्रोफिन था, इसमें 2.4 मिलियन बेसिस थे। और टोटल नंबर ऑफ जीन कितने मिले, 30,000 थे। फंक्शन था जो अननोन फंक्शन था, 50% से भी ज़्यादा का फंक्शन जो अननोन था। और जो स्नप्स मिले 1.4 मिलियन लोकेशन मिली। इसने यहाँ पे क्या था गाइस, 1.4 मिलियंस में यहाँ पे नाइट्रोजन बेस का क्या है, पोजीशन चेंज हो गई थी, नाइट्रोजन बेस चेंज हो गया था म्यूटेशन या किसी भी वजह से। और जो कोडिंग रीजन है वो <2% है, बाकी अनकोडिंग है। लार्ज पार्ट ऑफ जीनोम रिपीटेटिव सीक्वेंस, लार्जेस्ट पार्ट किसका है, रिपीटेटिव सीक्वेंस है, यानी कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और क्रोमोसोम नंबर 1 पे मोस्ट जीन थे 2968 थे, Y पे कम थे 231, और 99.9 बेसिस सेम।